हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको एक फिगर का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम फिगर के क्वेश्चंस में ए बी सी डी या एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू पूछी जाती है तो किस तरह से निकालते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें हमें ए बी सी एक ट्राइंगल दिया है जिस पर ए डी डी बी सी ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन पर डी एंगल 48 डिग्री है, बी एंगल 70 डिग्री है। यहाँ पे स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल हमको दिया है 130 डिग्री और ए सी डी बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये हमारे पास अननोन वैल्यू है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से करते हैं, आइए देखें। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी। हम क्या जानते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको ये एंगल भी नहीं पता है, तो सबसे पहले तो हमें बी निकालना होगा। और बी हम किस तरीके से निकालेंगे, ये देखिए। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी कुछ समय पहले, जिसमें हमने बताया था कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये डबल मार्क मीन्स ए सी साइड और ए बी साइड कैसी है? इक्वल है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, इसलिए ये एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। और एंगल बी क्योंकि 70 डिग्री है, इसलिए एंगल सी भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। ये हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सी पर दो एंगल बने हुए हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से ना लिखकर हम इसको लिखेंगे ए सी ई। ठीक है। और एंगल बी को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बी पर भी दो एंगल है, तो इसको हम ए बी सी भी लिख सकते हैं। ए बी सी। तो हम कब कंप्लीट लिखेंगे और कब हम ओनली बी और सी लिखेंगे, ये क्लियर हो गया होगा आपको। जब स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने हों तो हम इस तरह से लिखते हैं, और अगर एक ही एंगल की बात है तो हम नॉर्मली बी और सी लिख सकते हैं। अब ये 70 डिग्री